आज की इस वीडियो में मैंने आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉपिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ ग्रोथ के अंतर्गत क्या है, शरीर में होने वाले परिवर्तन, जैसे आकार में परिवर्तन, भार में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, जो बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं, उन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है ग्रोथ के अंतर्गत। जबकि डेवलपमेंट के अंतर्गत शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तनों के साथ साथ शरीर के आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। वृद्धि वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर नहीं चलती है। वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, जिसके बाद जो है कोई एक पर्टिकुलर आयु, जैसे जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद वृद्धि लगभग रुक जाती है। उसके पश्चात शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि शब्द का उपयोग अधिकतर परिणाम या मात्रा में होने वाले परिवर्तन के लिए किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति के कद, भार, आकार में होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत वृद्धि को शामिल किया जाता है। जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है। वृद्धि एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि विकास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वृद्धि के अंतर्गत जो है उसके विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का एक चरण कहा जाता है। रहता है वृद्धि बहुत ही सीमित अभिप्राय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है तो ऑफिशियली इन्हें मापा भी जा सकता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन, जैसे मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे कि बालक का भार, बालक का कद आदि में होने वाली वृद्धि, ये परिवर्तन दिखाई देते हैं तो उन्हें मापा तोला जा सकता है। वृद्धि शब्द शरीर के किसी भी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, वृद्धि। जबकि विकास जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यह शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात भी जारी रहता है। विकास जो है वो काफ़ी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। विकास के अंतर्गत वृद्धि को शामिल किया जाता है। विकास शब्द न केवल मात्रात्मक या परिणाम संबंधी परिवर्तनों के लिए प्रयोग होता है, बल्कि इसके अंतर्गत जो है व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के सभी पक्षों को, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भावात्मक, मतलब संज्ञानात्मक, सभी तरह के पक्षों को शामिल किया जाता है। जबकि इसीलिए विकास को मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास के अंतर्गत शामिल। परिणामात्मक परिवर्तनों को मात्रात्मक परिवर्तन भी कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन जैसे मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ये गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विकास शब्द अपने स्वयं भी बहुत ही विस्तृत शब्द है। जो वृद्धि है वो इस प्रक्रिया का ही एक उप प्रक्रिया कही जा सकती है, वृद्धि, जिसमें सभी प्रकार की उन्नति शामिल रहती है। विकास का गुणात्मक पक्ष होने के कारण दृष्टिगोचर तो नहीं होता है। जो विकास में क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन तो होते हैं, इसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उन्हें मापा नहीं जा सकता है, जैसे कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि कितनी है, उससे आईक्यू लेवल के आधार पर तो देखा जा सकता है उसकी बुद्धि कितनी है, लेकिन उसे मापना संभव नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि है। उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति इमोशनल, भावनात्मक तौर पर अधिक भावुक है तो उसकी भावनाओं को मापा नहीं जा सकता है। उसी तरह विकास के परिवर्तन, जैसे कोई व्यक्ति है वो सामाजिक ज़्यादा है तो वो सामाजिक है तो उसको रिक्टर स्केल से या किसी तरह के स्केल से मापना संभव नहीं है कि वो अधिक सामाजिक है, वो कम सामाजिक है। नो, जो विकास का गुणात्मक पक्ष होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसा हम व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तनों के निरीक्षण द्वारा कर सकते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में आए जो परिवर्तन है उसके निरीक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं ये व्यक्ति अधिक ईमानदार है, ये व्यक्ति कम ईमानदार है, या ये ज़्यादा भावनात्मक रूप से अच्छा है, ये अधिक व्यवहारिक है, ये कम व्यवहारिक है।
विकास को हम किसी मापनी या मापतोल के द्वारा माप नहीं सकते हैं। जो विकास शब्द है व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। विकास के अंतर्गत संयुक्त रूप से सभी पक्षों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। इस तरह के सभी परिवर्तनों को विकास के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। विकास सार्वभौमिक होता है, यानी विकास सभी में पाया जाता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की गति जो है वो सभी में भिन्न भिन्न पाई जाती है। किसी में विकास की गति अधिक होती है तो किसी बच्चे में विकास की गति कम होती है। कई बच्चे देर से चलना सीखते हैं, कई बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, तो ये उनके विकास पर डिपेंड करता है। विकास की जो दिशा है वो सभी में एक समान होती है। जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो विदेश में रहता है तो उसमें भी चलने की या दौड़ने की जो उम्र है वो सभी बच्चों में लगभग एक समान पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बच्चा है वो जल्दी दौड़ रहा है, वो भारत का बच्चा है वो लेट दौड़ रहा है। बस विकास की जो गति है वो जो है वो एक समान होती है, लेकिन उनके कई बार बच्चों में विकास जो है कई बच्चों में जल्दी हो जाता है, कई बच्चों में विकास जो है कि दर धीमी होती है। दर में परसेंटेज में अंतर आ सकता है, लेकिन विकास की जो दिशा है वो एक समान होती है और एक निश्चित क्रम में विकास गति करता है। इसी विकास के अंतर्गत जो है सभी तरह के परिवर्तनों को शामिल किया जा सकता है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।